तहक़ीक़ी कौल ये है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 9 साल नहीं थी निकाह के वक्त में, रुख़सती के वक्त में, बल्कि 18 साल थी। इसलिए इस रिवायत से कि जो बुखारी के अंदर है कि जहाँ से हज़रत आयशा के फरमाया कि मैं 6 साल थी निकाह के वक्त में और रुख़सती के वक्त में 9 साल थी, मैंने आपको बताया कि इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया या जब शादी की, उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र क्या थी। ये बात हमारी तारीख़ के अंदर, किताबों के अंदर, रिवायात में बताई जाती है कि हज़रत आयशा की उम्र जब निकाह के वक्त में 6 साल थी और जब रुख़सती हुई उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। और इसी रिवायत को सामने रखते हुए हमारे जो उलमाए हैं वो इस बात को जायज़ करार देते हैं कि एक छोटी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का भी निकाह हो सकता है और वो करना जायज़ है, और उसकी रुख़सती भी कम उम्री के अंदर 9 साल के अंदर हो सकती है, इन रिवायात को सामने रखते हुए। आखिर वो कौन सी रिवायात हैं कि जिनसे जो है ये बात साबित होती है, तो ये मैं बताता चलूँ कि ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये रिवायात मरवी हैं। सही बुखारी के अंदर हज़रत हिशाम, उन्होंने अपने वालिद उर्वा से और वो अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर से, वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना बिन्तु 6 सिनीन, कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया और उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी, और जब रुख़सती हुई उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। ये बुखारी के अंदर तकरीबन मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ और मुख्तलिफ़ अबवाब के अंदर कुल 13 तुरुक़ से मरवी है। और ये जितनी भी जो रिवायात हैं सही बुखारी के अंदर, ये सारी की सारी, इनके अंदर एक मरकज़ी रावी है हज़रत हिशाम उर्वा से, और वो हज़रत ज़ुबैर से, और वो हज़रत आयशा से। तो बहरहाल इन रिवायतों से ये मालूम होता है कि हज़रत आयशा की जो निकाह था वो 6 साल की उम्र में हुआ और जो रुख़सती हुई वो 9 साल की उम्र में हुई। ये सही बुखारी की इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है। अब ये इससे मालूम हुआ कि जी ये भी समझ लिया जाता है कि जी छोटी बच्ची का निकाह करना जायज़ है। इस रिवायत के ऊपर हम बात करते हैं और समझते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये रिवायत दुरुस्त है, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो इसकी क्या वजह है, तहक़ीक़ी बात क्या है, इस पर हम थोड़ी रिसर्च करते हैं। देखिए दोस्तों, इस रिवायत का जो मरकज़ी जो किरदार है वो हज़रत हिशाम है। हिशाम अपने वालिद उर्वा से, वो अपने वालिद ज़ुबैर से। हिशाम ने 50 साल तक मदीना के अंदर दर्स व तदरीस और हदीस पढ़ाई है। हज़रत मालिक बिन अनस उनके शागिर्द हैं, और बाद में ये फिर इराक़ चले जाते हैं। और इनके जो वालिद हैं उर्वा, वो हज़रत ज़ुबैर के बेटे हैं। हज़रत ज़ुबैर जो है हज़रत आयशा की जो दूसरी हज़रत आयशा की जो बहन है हज़रत अस्मा, उनके शौहर हैं। ठीक है, ये इनका जो है वो तारुफ़ है। हिशाम जो हैं ये मुहद्दिस मदीना के अंदर 50 साल तक हदीस पढ़ाते रहे। लेकिन हैरत की बात यह कि बुखारी के अंदर जो ये रिवायत है ये इमाम मालिक के उस्ताद है, लेकिन इमाम मालिक ने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को नहीं बयान किया। ये जो हज़रत आयशा के निकाह वाली है, इस हैरत यही है कि हज़रत आयशा की ये निकाह की रिवायत हज़रत इमाम मालिक बयान नहीं कर रहे, जबकि वो उनके शागिर्द भी हैं और मदीना के अंदर इमाम मालिक जो है मदीना के हैं, और मदीना के अंदर ये रिवायत फैली हुई होनी चाहिए। लेकिन ये रिवायत हिशाम इराक़ जाकर इराक़ियों के सामने बयान करते हैं। इसीलिए इस पर एक किताब लिखी है, मगरिब के एक आलिम हैं अरबी के अंदर, उनका नाम, आलिम दीन का नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद इमरानी है। वो रिवायत, वो किताब बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इसमें बहस की है और बताया है कि इसमें कौन कौन सी इसके अंदर खामियां हैं। उन्होंने तो लिखा है कि ये जो हिशाम की जो शख्सियत है, इन पर ही उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि ये तदलीस करते हैं, क्योंकि इनका अपने उस वालिद उर्वा से सिमा साबित नहीं है। बहरहाल ये खालिस एक इल्मी बहस है। यहाँ पर मैं इसको आसान करते हुए, जितना आसान मुझसे हो सकता है, आपके सामने मैं इस मसले को सामने रखूँगा। अब तहक़ीक़ी बात क्या है? तहक़ीक़ी बात ये है कि हज़रत आयशा की उम्र उस वक्त रुख़सती के वक्त में 9 साल नहीं बल्कि 18 साल थी। 2 अक़वाल हैं, एक ये है कि ये 15 साल थी, और दूसरा कौल जो है, जो कि मेरे नज़दीक तहक़ीक़ शुदा है, वो 18 साल का, और जो कि तारीख़ के हिसाब से दुरुस्त बनता है। अरब के एक मुहक़्क़िक़ और अदीब हैं, उनका नाम है उस्ताद अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद। उन्होंने एक किताब लिखी है अस-सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा।
उस किताब के अंदर वो हज़रत आयशा की जो पैदाइश का जो उम्र है जो उम्र है वो बताते हैं, तारीख़ बताते हुए कहते हैं कि हज़रत आयशा की जो विलादत है वो हिजरत से 11 या 12 साल पहले हुई है। यानी हिजरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की है, मदीना की तरफ हिजरत, उससे 11 या 12 साल पहले ये पैदा हुई हैं। अगर उससे 11 या 12 साल पहले पैदा हुई हैं, 12 साल कर लेते हैं, 12 साल पहले अगर पैदा हुई हैं और दूसरी हिजरत में दूसरे साल मदीना के या तीसरे में आपका निकाह हुआ है आयशा का, तो इस एतबार से 15 साल उम्र हो गई। ठीक है, तो उस्ताद अब्बास अक्काद ने एक तो इसको दलील बनाया है, और ये वो तबक़ात इब्न साद जो तारीख़ की किताबें वहाँ से इसकी सनद लेते हैं। दूसरा उस्ताद अब्बास अक्काद कहते हैं कि सीरत इब्न इसहाक़ के जो मौर्रिख़ हैं उन्होंने हज़रत आयशा के बारे में लिखा है कि हज़रत आयशा ने मक्का में फ़ातिमा बिनते ख़िताब जो कि हज़रत उमर की बहन है उनके बाद इस्लाम लाया है। यानी कि तकरीबन कोई 10-11वें नंबर के ऊपर हज़रत आयशा का नाम है, 15 नंबर के ऊपर हज़रत आयशा का नाम है। तो इससे यानी हज़रत उमर से पहले भी इस्लाम लाने वाले में से। और अगर हम बुखारी की रिवायत को सही माने कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि यानी कि मदीना की दूसरी हिजरी के अंदर निकाह हुआ, रुखसती हुई, और निकाह जो है उसमें वो छठी बैसत के ऊपर हुई है। ठीक है, यानी जब आप मक्का के अंदर हैं, तो इससे ये पता चलता है कि सीरत इब्न इसहाक़ के मुताबिक उस वक्त तो फिर आप वजूद में ही नहीं होनी चाहिए। यानी सीरत इब्न इसहाक़ की तारीख़ के मुताबिक तीसरी बैसत के ऊपर, और बुखारी की रिवायत के मुताबिक क्या नज़र आता है कि आप छठी के ऊपर जो है वो आपकी विलादत हुई। तो बुखारी की रिवायत जो है इस तरह भी सीरत इब्न इसहाक़ से टकराती है, और सीरत इब्न इसहाक़ जो है वो लाज़मी बात है कि वो एक तारीख़ के अंदर और सीरत की किताबों के अंदर वो मोतबर है। अच्छा, दूसरा जो है ये तो उस्ताद अब्बास अक्काद ने जो है इसके ऊपर तफसील बताई है उनके एतबार से है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत आसान सा जो क्राइटेरिया है इसके अंदर हज़रत आयशा के इस निकाह के मसले को समझने का, वो ये है कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि हज़रत आयशा की बड़ी बहन है, और तमाम मौर्रिखीन ख़ास तौर पर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी तक़रीब अत-तहज़ीब के अंदर और अल-बिदाया व निहाया के अंदर इब्न कसीर ने, जमहूर उलमा ने ये लिखा है कि ये आप हज़रत आयशा से बड़ी हैं, और कितनी बड़ी हैं? 10 साल बड़ी हैं। कितनी बड़ी हैं? 10 साल बड़ी हैं। और इस पर भी जमहूर का इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको 73 हिजरी के अंदर शहीद किया गया, उस वक्त ये मौजूद थी 73 हिजरी के अंदर। और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि आपने यानी तकरीबन कोई 100 साल की उम्र में अस्मा बिनत अबी बकर का इंतकाल हुआ है। इस 73 हिजरी के वाक़े के 100 दिनों बाद या तकरीबन कोई 5 दिनों बाद इख्तिलाफ़ के मुताबिक हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर का इंतकाल हुआ है। कुल उम्र जो है वो बहरहाल हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर की वो 100 साल है। इस हिसाब से अगर हम लगाएं तो इसका मतलब ये है कि मदीना की तरफ हिजरत की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस वक्त हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर की जो उम्र मुबारक थी वो उस वक्त 27 या 28 साल बनती है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर 28 साल उस वक्त बनती है तो हज़रत आयशा जो है वो अपनी बहन से कितना छोटी हैं? 10 साल छोटी हैं। तो हिजरत मदीना के वक्त में आपकी उम्र यानी हज़रत आयशा की उम्र जो है वो 18 साल हो गई। तो कितने साल हो गई? 18 साल हो गई। तो इस तारीख़ से अगर देखें तो हज़रत आयशा की जो उम्र है वो रुखसती के मुताबिक 18 या 19 साल है, 6 या 9 साल नहीं है। ये जो 9 साल बताया है ये दरअसल इसके उस्ताद अब्बास अक्काद ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिए हैं। वो कहते हैं कि अव्वल तो अरबों के अंदर जो तारीख़ पैदाइश याद करने का तरीक़ा नहीं रहा है, अरब तारीख़ पैदाइश याद नहीं करते, उम्र तारीख़ वफ़ात याद करते हैं। दूसरा उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये जो सिगर का जो लफ्ज़ यानी जो बचपने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हज़रत आयशा के लिए जो इस्तेमाल किया, और ख़ुद हज़रत आयशा अपने लिए सग़ीरा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, तो ये चूँकि अब दीगर अज़वाज मुतहरात मौजूद थी उनके मुकाबले में अपने आप को सग़ीरा कहती थी। अलल इतलाक़ आप सग़ीरा नहीं थी, बच्ची नहीं थी। उनके मुकाबले में क्योंकि उनमें से बाज़ जो है वो मुतल्लक़ा थी और कुछ जो है वो छोटी नहीं थी,
हज़रत आयशा ने उनके मुकाबले में अपने आप को हमेशा सगीरा का इतलाक़ किया। ये उस्ताद अब्बास अक्काद ने जवाब दिया और बड़ा बेहतरीन जवाब है। तो बहरहाल तहक़ीक़ी कौल ये है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल नहीं थी निकाह के वक्त में, रुख़सती के वक्त में, बल्कि 18 साल थी। इसलिए इस रिवायत से कि जो बुखारी के अंदर है कि जहाँ से हज़रत आयशा के फरमाया कि मैं 6 साल थी निकाह के वक्त में और रुख़सती के वक्त में 9 साल थी, मैंने आपको बताया कि इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका जो रावी है हिशाम बिन उरवा बिन ज़ुबैर, ये हिशाम, ये इनके बारे में मुहक्किकीन का कौल ये है कि ये तदलीस से काम लेते हैं, जिससे मतलब ये होता है कि ये सुनी हुई नहीं होती उस शख्स से, और अन फुलान, और ये मुहद्दिसीन का उमूमन यही कहना है कि जो रिवायत अन से हो उससे बेहतर वो रिवायत होती है जिसमें यह कहे रावी कि समय तो मैंने सुना या मैंने देखा। और हिशाम की ये जो रिवायत है इमाम मालिक ने उनसे रिवायत नहीं किया है। लिहाजा इस तहक़ीक़ से साबित हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की उम्र जो है वो 18 साल थी, 9 साल नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।